बुद्धिमान कौन है? पूर्णतः बुद्धिहीन मनुष्य शायद कोई भी ना होगा। जिसे हम मूर्ख या बुद्धिहीन कहते हैं, उसमें बुद्धि का बिल्कुल अभाव नहीं होता। एक अध्यापक की दृष्टि में किसान मूर्ख है, क्योंकि वह साहित्य के विषय में कुछ नहीं जानता। किंतु परीक्षा करने पर मालूम होगा कि किसान को खेती के संबंध में पर्याप्त होशियारी है, सूझ और योग्यता है। एक वकील की दृष्टि में अध्यापक मूर्ख है, क्योंकि कानून की पेचीदगियों के बारे में कुछ नहीं जानता। इसी प्रकार एक डॉक्टर की दृष्टि में वकील मूर्ख ठहरेगा, क्योंकि वह यह भी नहीं जानता कि जुकाम हो जाने पर उसकी क्या चिकित्सा करनी चाहिए। सेठ जी की दृष्टि में पंडित भिखमंगे हैं, तो महात्मा जी की दृष्टि में सेठ जी चौकीदार हैं। इन सब बातों पर विचार करते हुए ऐसा मनुष्य मिलना कठिन है जो सर्वथा निर्बुद्धि कहा जा सके। दो मनुष्य यदि आपस में एक समान विषय का ज्ञान रखते हैं तो वे एक दूसरे की दृष्टि में बुद्धिमान हैं। यदि दोनों की योग्यताएं अलग अलग विषयों में हैं तो वे प्राय एक दूसरे को बुद्धिमान ना कहेंगे। नंबर 2, क्या सभी मनुष्य बुद्धिमान हैं? दूसरे प्रश्न के संबंध में समझना चाहिए कि अपने अपने निजी विषय अलग होते हैं। एक वकील है तो दूसरा किसान, एक पढ़ा लिखा है तो दूसरा अशिक्षित। दोनों को ही अपने अपने विषयों की योग्यता होगी। न्यूनता अधिकता तो इस सृष्टि की विशेषता है। किसी की किसी से समानता नहीं हो सकती। जिस प्रकार सब मनुष्यों की आकृति भिन्न भिन्न है, उसी प्रकार योग्यता भी भिन्न भिन्न है। जो जितना प्राप्त कर सकता है उतना पदार्थ उसके पास है। प्रयत्न करने पर उसे बढ़ा लेगा या प्रमाद में गवा देगा। बुद्धिहीन शब्द का जब प्रयोग किया जाता है तो कहने वाले का तात्पर्य उसकी बुद्धि शक्ति से नहीं होता है, क्योंकि पागलों को छोड़कर असल में कोई भी बुद्धिहीन नहीं है। जब किसी व्यक्ति को सामाजिक नियमों का ज्ञान नहीं होता, दूसरे से कैसे व्यवहार करना चाहिए यह नहीं जानता, तो उसे मूर्ख कहा जाता है। दूसरी ओर मूर्ख उसे कहा जाता है जो अपनी योग्यता को नहीं समझता और बिना सोचे समझे कार्य करके असफलता प्राप्त करता है। कार्य कोई भी असंभव नहीं है, किंतु अपनी योग्यता, वर्तमान साधन और परिस्थिति आदि का ध्यान रखे बिना जो आरंभ होता है वह असफलता की ओर ले जाता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि जो सामाजिक नियमों का पालन करना जानता है वह बुद्धिमान कहा जाएगा। चतुर वह कहा जाएगा जो अपने व्यवसाय में बाहरी परिस्थितियों का ठीक प्रकार से तालमेल करना जानता है। किसी खास विषय का ज्ञान प्राप्त करना तीव्र इच्छा और उचित शिक्षा क्रम पर निर्भर है। जो मनुष्य अपूर्ण या रोगी नहीं है वह उस स्थिति को थोड़े से ही प्रयत्न से प्राप्त कर सकता है जिससे उसको बुद्धिमान कहा जा सके।